है कैसे ये ऐसे कैसे हो गया, तो उसके लिए आता है कि परमपिता परमेश्वर ने ऐसा किया। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज से पादरी स्कॉट, जो उनके भक्त थे, ईसाई होते हुए भी बहुत लाट पादरी थे बड़े भारत के, तो उनकी कर्मफल व्यवस्था पे बात चल रही थी। वो कह रहे थे कि ईश्वर बड़ा दयालु है, माफ़ करता है, सॉरी फील करो तो वो पाप। दो जो मत है ना, ईसाई और ये इस्लाम, और ये हमारे वाले पोंगापंथी या मुक्तेश्वरानंद वाला डिपार्टमेंट, ये सारे पाप माफ पे टिके हुए हैं। इस्लाम में भी पाप माफ बहुत जल्दी होता है, और तौबा की और बस नहीं, माफ़ किया या नहीं किया वो उसकी मर्जी नहीं है। जब तौबा कर ली तो माफ़ करना ही पड़ेगा, मजबूर है, अल्लाह मजबूर है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मर्जी कुछ बची हुई रह जाएगी कि वो देखेगा तौबा करने के बाद में माफ़। नहीं 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 नहीं, यदि मोमिन ने तौबा कर ली तो फिर पाप माफ़ करना ही पड़ेगा, ये अल्लाह की मजबूरी है। ऐसे ही ईसाइयत में वहाँ कन्फेस करना होता है, तौबा नहीं करनी होती, कन्फेस करना है अंदर जाके कि मैंने ये किया ये किया ये किया। पादरी छुप के लगाना है, लगा लेना इसको एक बार, यहाँ थोड़ा ये यहाँ नहीं लगाएगा पट्टी, लगा दे यहाँ। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, यहीं से कर लेना वेद पाठ। तो कन्फेशन बोलते हैं उसको, स्वीकार करना जो जो पाप किया है। वो पता क्यों है? पादरी छुप के सुन लेता है, फिर बाद में ब्लैकमेल करता है। अच्छा तो तूने ये भी कर रखा है, फिर ब्लैकमेल करते हैं ये। तो विशेष करके स्त्रियों को तो ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा मैं तेरे घर वाले को बताऊंगा कि तेरा तो कहाँ कहाँ किस किस से चक्कर था, तो वो बेचारी फिर ब्लैकमेल होती है। तो उसको कन्फेशन बोलते हैं। अंदर चर्च में घुस के वो रो रो करके ईसा मसीह की मूर्ति के सामने स्वीकार करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किया, और सारा माफ़ हो गया। फिर कन्फेशन किया और माफ़ हो गया। ऐसे ही हमारे ये पोप है, हमारे वाले अपने, ये भी बोलते हैं कथा सुनो, सावन के महीने में शिव की कथा सुनो पाप माफ, भागवत की सुनो पाप माफ। और पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है गंगा में स्नान करो पाप माफ, नहीं करो तो हरिद्वार में पहुँच जाओ पाप माफ। नहीं कर सकते ना, 100 कोस दूर है, वहीं से गंगे 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 हर हर गंगे बोलो, सारे पाप माफ। तो ये भी कोई पीछे नहीं रही। तो ये जो धर्म का जिन लोगों ने धंधा बनाया, हथियार बनाया, जैसे इस्लाम ने धर्म को हथियार बनाया, सत्ता कब्जाने का, स्त्रियों को कब्जाने का, जजिया लेने का, देशों पे हमला करने का, और राजनीति को मजबूत करने का। तो ऐसे ईसाइयत ने हथियार बनाया सत्ता हथियाने का। जब अंग्रेज आए ना, यहाँ पादरी भी ले आए। शर्म की बात तो ये है कि देश आज़ाद हो गया, जिन पादरियों को, जिन चर्चों को अंग्रेजों ने मुफ्त ज़मीन अलॉट करी थी, बिल्कुल आप देखना जहाँ भी माल रोड मिलेंगे, माल रोड पे एक चर्च जरूर मिलेगा। दिल्ली में गोल्ड डाक खाने के पास में कितनी कीमती ज़मीन है, वो मुफ्त में दे रखी है अंग्रेज़ों के टाइम से चर्च को। तो ईसाइयत का साम्राज्य ज्यों की त्यों, जब देश आज़ाद हुआ तो सारी ईसाइयत घबरा गई, और वो सारी प्रॉपर्टियों को उन्हें पौने भाव में बेच करके इंग्लैंड जाने की तैयारी कर ली। जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, तुम्हें कैसे भेज देंगे हम, तुम्हारे कारण तो मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, नहीं तो मुझे कौन बनाने वाला था।
भारत की जनता ने तो मुझे नहीं बनाया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने भी नहीं बनाया, मैं तो केवल ईसाइयों की कृपा के कारण बना हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि तेरे को बनाएंगे, बोला तुम्हें नहीं जाने देंगे, तो उनको यहीं रखा, सारी संपत्ति बोला तुम्हारी है। तो ये वक्फ बोर्ड बना दिया इनका, भाई सारी ज़मीन तो दे दी, जितने यहाँ थे उससे ज़्यादा ज़मीन पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में दे दी, फालतू पीओके कब्जा लिया, और फिर इनको यहाँ वक्फ बोर्ड बना करके दे रहे हैं। बोले ना उन्हें तो दान दिया है, दान क्या कहीं अरब से ला के दी है, हिंदुओं से छीन करके मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को दान दे दी। बताओ दान कहाँ से दी है? कोई अरब से लाए हो, ईरान से लाए हो, इराक से लाए हो, कहीं से ला करके दिया हो तब तो वक्फ बोर्ड बनता है, हमसे छीनी है। उन स्वाभिमानी भारत की प्रजा और नागरिकों से जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और इनके आगे सिर नहीं झुकाया, उनकी बलपूर्वक ज़मीनें छीन ली और छीन करके दान में दे दी मस्जिदों को। और फिर कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही कल्याण कर दिया, वक्फ बोर्ड का ऐसा बिल पास किया, ऐसा बिल पास किया कि यदि इस ब्रह्म सरोवर को वक्फ बोर्ड वाले यूं कह देना कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड वालों को ये सिद्ध नहीं करना कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, उनको तो कहना है बस, ये केडीबी को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जयराम आश्रम है ना, इसको वक्फ बोर्ड वाले यूं कह दें कि ये हमारा है, तो वक्फ बोर्ड को ये सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारा है, उन्होंने तो कह दिया। अब ये ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड का नहीं है, ऐसा कल्याण कराया। मतलब पूरा जोर लगा दिया कि पूरा देश कैसे भी करके इस्लाम की झोली में डले, पूरा जोर लगा दिया कि सारे का सारा देश किसी तरह ईसाइयत की झोली में चला जाए। पर ये तो ऋषि दयानंद के दीवाने थे, स्वामी श्रद्धानंद लेखराम जैसे परवाने थे, अड़ गए, छुरा खाया, गोलियां खाई। भगत फूल सिंह को ध्यान में समाधि में बैठे को मुसलमान ने गोली मारी थी, शेख ने, ध्यान में समाधि में बैठे को। गुरुकुल भैंसवाल और कन्या गुरुकुल खानपुर चलाया उन्होंने, अब वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना हुआ है। उनको ध्यान में बैठे बैठे गोली मारी थी। स्वामी श्रद्धानंद जी को बीमार की हालत में मारी थी। पंडित लेखराम को जब ऋषि का जीवन लिख करके अंगड़ाई ली तब छुरा मार दिया, और अमर हुतात्मा राजपाल को छुरा मारा रंगीला रसूल छाप ने। आर्य समाज के तो एक एक परवाने दीवाने का कत्ल किया मुसलमानों ने, ईसाइयों ने किया, क्योंकि वही चैलेंज देते थे। ऋषि दयानंद ने ईसाइयत की कब्र खोद दी 13वें समुल्लास में, बाइबल का जो कच्चा चिट्ठा था ना वो सामने खोल दिया, उसको पढ़ करके पादरी को 4 सवाल कर लो, पसीना आ जाएगा। मैं न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी पे कहीं की बस लेकर के जा रहा था, पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे को कहते हैं वहाँ, तो न्यूयॉर्क का बस अड्डा है जहाँ से सारे अमेरिका में बसें जाती है, उसका नाम पोर्ट अथॉरिटी है, कई मंजिल है उसकी। वहाँ गया तो 4-5 भारत की लड़कियाँ नने बनी हुई हैं, जो नन बना करके यहाँ से भेजी है, पता नहीं कहाँ से बालकों का अपहरण करते हैं, चुपके चुपके नन बना देंगे, फिर बाहर विदेश में भेज देंगे। जान रखना, जिनको किडनैप की, ये जो बच्चे किडनैप होते हैं ना, ये जो हर रोज देश से 5-5, 6-6 साल के, 2-2, 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चियां किडनैप होते हैं ना, मैं यहाँ से पूर्ण अपने इस बयान के लिए जिम्मेदारी लेते हुए बता रहा हूँ, इनमें से बहुत सारे बच्चे नन बनती हैं लड़कियाँ, बच्चे पादरी बनते हैं, और वो मदरसों में भी जाते हैं बच्चे, और उनको मौलवी बनाया जाता है, और उनका दिमाग खराब किया जाता है ये कह करके कि तुम्हारे माँ बाप को हिंदुओं ने मार दिया
हिंदू फौज ने मारा, भारत की सेना ने मारा, तुम बम बनो और बदला लो। ऐसा होता है। और कुछ बच्चे चले जाते हैं अंग तस्करी के कारण, मार करके उनके अंग अरब देशों में भेज दिए जाते हैं। कुछों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति करने के लिए लड़कियों को बेच दिया जाता है। और कुछों के हाथ पैर तोड़ करके, आँख ऊँख फोड़ करके, और भीख मांगने वालों का जो माफिया है। मैं कहता हूँ भारत सरकार के पास में इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा तंत्र है, रॉ है, सीबीआई है, आईबी है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, पर अब तक ये भिखारियों के माफिया पे काबू नहीं पाया गया है। ये जो भिखारियों का माफिया है, इन बच्चों को भिखारी बनाते हैं, अलग अलग चौराहे पे बिठाते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आया। ये भी बच्चों के अपहरण में ये भी सहभागी है। तो हमारे अपने देश में ये पाप माफ के अब बहुत बड़ा बिजनेस है। पूरा इस्लाम पाप माफी का बिजनेस है, पूरी ईसाइयत पाप माफी का बिजनेस है, सारी पौराणिक धर्म सत्ता पाप माफ के ऊपर टिकी है। कोई भी पौराणिक ये नहीं कह सकता कि किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा। ना बोलते हैं यहाँ स्नान करो, वहाँ करो, ये जाप करो, वो करो, हमारा गुरु मंत्र जपो, हमें दान दक्षिणा दो। पाप माफ के अलग अलग रेट हैं। धनी का पाप माफ 51,000 में, बिचले का 5100 में, बिल्कुल गरीब का 51 रुपये में, और जिसके पास में कुछ भी नहीं है उसको कहते हैं हाथ जोड़ के तेरे ऊपर कौन चढ़ेगा भाई। तो वेद कहता है, सुनो अथर्ववेद में क्या लिखा है। अथर्ववेद में लिखा है, किमस्वित राजा जगृहे। ये जो परमेश्वर है ये किसी किसी को क्यों पकड़ता है, सबको क्यों नहीं पकड़ता। सारे लंगड़े क्यों नहीं पैदा। तो पादरी स्काट था ना, वो लंगड़ा था। महर्षि दयानंद जी से बोला भाई पाप माफ होते हैं। ऋषि दयानंद जी बोले नहीं, कर्म का फल मिलता है। कैसे मिलता है पाप का फल? बोले कुछ का तो जन्म से ही मिल जाता है। बोला कैसे? महर्षि दयानंद ने पूछा आपकी एक टांग लंगड़ी है, क्यों है? आगे पता नहीं क्यों है, ऐसे ही हो गया होगा। बोला ऐसा नहीं हुआ, आपके पाप कर्म के कारण परम पिता परमेश्वर ने आपको लंगड़ा पैदा किया। किसी को अंधा पैदा करता है, किसी को गूंगा पैदा करता है, कोई भिखारिन के फुटपाथ पे पड़ी हुई के पेट से पैदा होता है, वहीं दूसरा बालक राजा रानी के पेट से पैदा होता है, कोई व्यापारी के घर में पैदा होता है, कोई किसान के, कोई अधिकारी के, कोई मजदूर के। क्यों है ये फर्क? किमस्वित राजा जगृहे, क्यों पकड़ता है परमेश्वर? अलग अलग क्यों है ये सारा? तो उसका उत्तर दिया, चक्रिमा व्रतम कदाशति विवेदा। भगवान के व्रत का, मर्यादाओं का, नियमों का, कायदे कानून का जो उल्लंघन करता है वही पकड़ा जाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति रेड लाइट पे रुक गया और दूसरा क्रॉस कर गया, कौन पकड़ा जाएगा? रुकने वाला, क्रॉस करने वाला? जो भी रेड लाइट क्रॉस करता है ना भगवान की, वही पकड़ा जाता है। तो ये सरसे वाला धन सतगुरु, इसने भी अपने यहाँ एक यमराज की फोटो लगा रखी, काल की, काल महाकाल। और फिर क्या किया, उसको बेलों में जकड़ दिया, फोटो को, चित्र को बेलों में जकड़ करके और भीतर लगा रखा है। तो अंधेर नगरी गवर्गंड राजा, टकाशेर भेजी टकाशेर खाजा। आंख के अंदर गांठ के पूरे जाते हैं। फिर बोले ये क्या? बोला गुरु ने है ना काल को बांध दिया, काल को बांध दिया। अब क्या होगा? बोला तुम्हारे कोई मरेगा ही नहीं, अब बिना गुरु की आज्ञा के मौत आ ही नहीं सकती। तो मैं भी एक बार सरसे में कथा प्रवचन करने गया हुआ था, तो एक वो धनधन गुरु का चेला टकरा गया, जिसको यही नहीं पता उसकी बीबी कहाँ है, उसकी बेटी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, ये पता ही नहीं। बोला गुरु की सेवा में है।
तो बोला जी आप चल के देखो एक बार। मैं कहा चलेंगे। गया तो ये बोला ये देखो, वही दिखावा सबको। मैंने कहा ये क्या है? ये तो काल है। अच्छा, मैंने कहा काल तो नहीं है, और मैं तो एक काल का चित्र है। बोला हाँ है तो चित्र। मैं तो ऐसे कर, मेरा चित्र खिंचवा और उसको जंजीरों से बांध दे। तो मैं बंध गया या चला जाऊंगा यहाँ से? बंध गया या बंधन मुक्त हूँ? बोला आप तो बंधन मुक्त है। तो मैंने कहा ये तो काल का चित्र बांध दिया इसने, चित्र बनाया और बांध दिया, तो काल कैसे बंध गया? बोला ये तो सोचा ही नहीं था। मैंने कहा अब सोचो क्या? मैं इसको काल ही मान लेता हूँ। तो सामने पहाड़ी माल बैठा था मोटी मक्खियों का, पीपल के वृक्ष में। मैंने कहा तू ऐसे कर, तैने गुरु मंत्र ले रखा है कि हाँ? तो कितनी पीढ़ी का इंश्योरेंस हो गया तेरा? बोला 5 पीढ़ी आगे की, 5 पीछे की, और 11वीं में। मैंने कहा अब 11 पीढ़ी में क्या होगा? अकाल नहीं आ सकता गुरु की आज्ञा के बिना। मैंने कहा ये क्या बैठा है? ये तो पहाड़ी माल है, मैं तो इसकी खुंची भर ले जाकर। बोले ये तो मना खा जाएगा। क्यों? मैंने कहा यह कालता भी ज़्यादा मजबूत है क्या? यमराज तो बहुत बड़ी ताकत है, जब वो उसका 11 पीढ़ी का बीमा कर दिया तो पहाड़ी माल की माखी तो छोटी है। ने बोला था आर्य समाजियों का दिमाग खराब हो रहा, हमारा धंधा चौपट करोगे तो हम जाओ उड़ता है। ये है बिजनेस। ये जो सवेरे सवेरे कुकर मुत्तों की तरह ये है ना, टीवी पे आकर के बैठ जाते हैं ज्योतिषी, नाम नहीं लेता। एक ज्योतिषी की +2 की लड़की 35 साल के 45 साल के अधेड़ उम्र के छोरे, मतलब अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ भागी है। +2 पास की हुई लड़की औरों के पूछे देता फिरे था। तो उसका चाचा अमेरिका में था, मुझे मिला। जींद मेरा मित्र था जब एसपी। तो उसने कहा स्वामी जी कैसे भी मदद कर दो हमारी, मेरी भतीजी को वापस बुला दो। और उस भतीजी का अमेरिका मेडिकल में टेस्ट पास हो रहा था, एडमिशन होना था MBBS में अमेरिका में। पर संस्कार तो दिए ही नहीं, आराम का माल खिलाया लूट करके, वो भागी उसके साथ। पिताजी ने ज़्यादा जोर डाला था, FIR दर्ज करा दी, मुझे अपने माता पिता से खतरा है। पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी। 1 साल बाद में छोटा सा बच्चा गोद में लिए हुए वापिस आई, फिर रोवे। ये हाल है। अपना पता नहीं, औरों के धरती आसमान के बीच की। और ये किसान तो बेचारे, ये तो ऋषि दयानंद के सैनिक शुरू से ही हैं। कितने कहानी आती है। एक किसान के यहाँ ट्यूबवेल नहीं लग रहा था, तो उसकी घरवाली ने कहा पंडित जी से पूछ ले, ये पूछा देने वालों से पूछा देते ना, पानी को सूंघ का बतावें, पैसे बतावें कहाँ हैं, अपने आप नहीं मिलते, औरों के बतावें। अपने आप तो धूप में जेठ के महीने में छतरी लगा के और फुटपाथ पर बैठा, औरों की किस्मत बताने लग रहा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये जो ये पूछा देता है ये बता देगा पानी का। बोला अच्छा हाँ बुला ले। अब घरवाली तो सुपर वो है ना बॉस, उसके आगे किसकी चले। बोला बुला ले भगवान। बुला लिया दोपहर को खीर खाने के लिए। चौधरी ने ऐसा किया, खांड तो नीचे डाल दी और खीर ऊपर डाल दी और सरकारी महाराज के आगे। महाराज देख कर बोला अरे चौधरी साहब मीठा तो डाल दे, फिक्की खिलाएगा क्या। चौधरी ने खीर की थाली जब सरकारी आगे था। बोला हो गया काम के योगेश बेटे फोन की क्या जरूरत है, जब इतना ऊंचा बोलना है तो अगले नहीं सुन। जब इतना ऊंचा ऊंचा बोलना है फिर फोन मिलाने की क्या जरूरत है, वहीं सुन जाएगा यहाँ आता तो उस चौधरी ने थाली के लिए वापस खींच ली अपनी तरफ। बोले ये क्या करे चौधरी। बोले हो गया काम के। बोला तना 3 इंच नीचे की खांड का नहीं बेरा लग गया और तो 300 फुट तले के पानी का पता बताना रहे हमने। 3 इंच नीचे की खांड का नहीं पता लग गया, उसे खीर के नीचे खांड है। बताने क्या आ रहा है, 300 फुट नीचे पानी का पता बताने आ रहा है। एक किसान तो वैसे ही ऋषि दयानंद के सैनिक है।
पर अब किसानी छोड़ के ताश पा लिए ये भी, हाँ ताश पे बैठ लिए। जो ताश खेल लेगा ना, मनुष्य का जन्म नहीं मिल सकता दोबारा, ये मैं बता देता हूं। कुछ और ही पैदा होएगा। क्यों? जो जीवन पुण्य में, परोपकार में, सेवा में, स्वाध्याय में लगना था, गांव की व्यवस्था सुधारने में लगना था, अपने परिवार की व्यवस्था सुधारने में लगना था, अपने पोते पोतियों का ध्यान रखने में, संस्कार देने में रखना था, पशु पालने थे घर में। अब लोगों के घर में पशु तो है ही नहीं। लोग हमसे पूछे कई बार, जाओ महाराज दूध पिएगा? मैंने कहा पी तो लेंगे, पहले ये बताओ किसका है। मतलब किसका? मतलब मैंने कहा दूध आजकल 3 तरह का आ रहा है। बोला किसका? एक तो है गाय का, एक है भैंस का, और एक है मोटरसाइकिल का। तो तुम्हारे घर में बताओ कौन सा? बोला हमारा तो मोटरसाइकिल का है। फिर हम नहीं पीते भाई, तुम पियो। इसने मोटरसाइकिल का दूध क्यों पी रहे हैं? तड़की निकल जाए ताश पे, अरबा बैठ जाए टीवी खोल के बागवान घर में, डांगर बेच दिए सारे, ना घास काटना, ना है, ना खक्का, ना डग्गी, ना बच्चा, ना डग्गा, कुछ नहीं, ना बच्ची, ना डग्गा, ना है, ना खक्का, कुछ नहीं। बाजरा दे, गोला दे, बेगम दे, बादशाह दे, दुग्गी दे, चक्की उठा लो, पिल रे। जिस जीवन से परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार करना था, वेद पढ़ने थे, शास्त्र पढ़ने थे, स्वाध्याय करना था, सत्संग करना था, गांव में ऐसी ग्रामीण न्याय व्यवस्था कायम करनी थी कि गांव के मुकदमे बाहर ना जाएं, पुलिस की वकीलों की चपेट में ना आए सीधे साधे लोग, वो काम नहीं किए। ताश खेले, ताश पर डुग्गा बाजा, वहीं सरपंची पैदा हुई, वहीं शाम तक पब्वे की व्यवस्था हुई, सारे काम वहीं किए। तो जिन्होंने ताश खेल लिया ना, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? जिस माँ ने बच्चे को अपनी धुएं में आंखें फोड़ के और 4 रोटी थाली में रख दी ना खाने के लिए, और वो रोटी उन्हें व्यर्थ फेंक दी गंदी नाली में, माँ रोटी नहीं देगी दोबारा। तो भगवान ने ये जो शरीर दिया है ना, ये मानुष की दे दी है। ये नशा, व्यसन, लड़ाई झगड़ा, ताश, जुआ, ये टेलीविजन, ये इसमें व्यतीत कर दिया ना, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। हाँ आप खेलते रहो, कोई बात नहीं। मेरे को तो कई बार कहते हैं आप क्यों कहते हो जब कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्यों कहते हो? मैंने कहा चौकीदार रात ने क्या कहा है? क्या कहा मैं चौकीदार का? भाई क्या है चौकीदार? क्या बोलेगा? जागते रहिए, जागते रहो। अब जो जागता रह जाएगा फायदा उठा लेगा। आदमी कहता है ये तो भोंका है, सो जाएगा, फिर क्या होगा? चोर बढ़ जाएंगे। अब हमारी बात कोई मान लेगा, फायदा उठा लेगा। अब हम तो चौकीदार हैं समाज के, हम तो कहेंगे भाई हमारा तो काम है। आवाज लगाते रहना ही काम है हमारा, कोई जगे या ना जगे ये किस्मत उसकी, हमारा तो काम है, समझाएंगे। अब ये सत्यार्थ प्रकाश छाप रखा है, ये सारे ताश खेलने वाले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेना, इनका जीवन का कल्याण हो जाए। पर जब आंख माथे की जो फूट जाए ना, माथे की, फिर तो बड़ा नुकसान नहीं है। जब भीतर से अकल का अंधा हो जाए ना आदमी, आंखों से अंधा रास्ता निकाल लेगा, अकल का अंधा रास्ता नहीं निकाल सकता। ये ताश वाले सारे अकल के अंधे हो गए हैं, इनको इसके सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं, इसी पे गोड्डी डाल लेते हैं और अपना सर्वनाश कर रहे हैं। जीवन बर्बाद, परिवार बर्बाद, समय बर्बाद। एक्सीडेंट हो जाए और 5 मिनट कहीं रेड लाइट पे ट्रैफिक में फंस जाओ, डॉक्टर कहेगा 5 मिनट पहले आ जाता तो बच जाता। तो 5 मिनट की कितनी कीमत है? पूरा जीवन। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ वहाँ न्यूयॉर्क में, मैं देखने गया उस जगह को। अगले साल एक आदमी बैठा था, हर कोई आदमी आता था उससे आकर के पूछता था, कैन यू इमेजिन, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू नो, डू यू नो द वैल्यू ऑफ अ कपल ऑफ मिनट्स? 2 मिनट की कीमत समझते हो? आदमी बोलता था नहीं। बोला आस्क मी,
यू कैन आस्क फ्रॉम मी, मुझसे पूछो, व्हाट्स द प्राइस ऑफ अ कपल ऑफ मिनट्स, क्या है 2 मिनट की वैल्यू, आस्क फ्रॉम मी। बोलता था मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने के 2 मिनट पहले बाहर आ गया, 2 मिनट पहले बाहर आ गया और बच गया। 2 मिनट की कीमत पूरी जिंदगी है। और ये ताश वाले 20-20 साल खो दिए, इबलग पूरा नहीं पटा। गोला बेगम पाए ही नहीं इबलगे ना, वह बेगम नहीं पाई ना बादशाह पाया इबलगे ना। जुट रहे हैं रोज, तो का मानना है एक दिन घर वाली बेगम तो इंतजार कर रही कब आगा दूध काटेगा, यो गुलाम वाली बेगम के पीछे पड़ रहा तांस की, तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो भगवान के नियमों का जो उल्लंघन करेगा वो पकड़ा जाएगा। बस ये वेद के मंत्र का सार था। ओम विश्वानि देव सवितर, डालो आहुति। यद्भद्रं तन्न आशु स्वाहा। ओम औदुर्बरेण मणिना पुष्ट